हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस सी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट बॉन्डेड, इट इज अ it is a relative tendency of a bonded element to attract shared pair of electrons इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एलिमेंट। एक बॉन्डेड एलिमेंट की रिलेटिव टेंडेंसी है। जैसे ये दो एलिमेंट है अपने पास, एक तो ये है और एक ये दूसरा एलिमेंट ब्लैक है। इसमें ये ब्लैक एक एलिमेंट है, एक ये है, तो इनके बीच में दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनमें से एक एलिमेंट की टेंडेंसी होगी, मान लो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी टेंडेंसी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? इट is the energy changes electron gain enthalpy is the energy changes taking place during addition of electron to the गैसियस एटम। और गैसियस एटम कैसा होगा बेटा अपना? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब बॉन्डेड स्टेट में नहीं होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एलिमेंट। इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एलिमेंट to attract shared pair of electrons। उसके बाद जैसा हम बात कर रहे थे इसके अंदर, दिस इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एंड दिस ये कंपेयर कर रहे हैं केवल, दिस इज अ रिलेटिव टेंडेंसी, मतलब एक के दूसरे के रिलेशन में इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी। उसके बाद दिस, इसकी जो यूनिट्स होंगी किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं? दिस इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी इररेगुलर पीरियोडिसिटी। और इसकी यूजुअली रेगुलर पीरियोडिसिटी होती है। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट था बेटा, इट वाज गिवन फर्स्ट। सबसे पहले ये जो एनर्जी चेंजेस होंगी जब इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कराएंगे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये क्या था? रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इट हैज अ एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी रिलेटिव टेंडेंसी होगी। इसकी यूनिट्स किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी। ये यूनिटलेस फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इररेगुलर पीरियोडिसिटी होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेगुलर पीरियोडिसिटी होगी। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN से लिखेंगे, पॉलिंग ने दिया था। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो अपने अप्लाई करेंगे तो काम आएगी अपने। जैसे इसमें अपने पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड हियर इज हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो बेटा, अपने पास जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, इसकी 0.9, 0.8, और इन दोनों की रुबिडियम और सीसियम की लगभग सेम होती है 0.7। बेरिलियम देखो, इसको इस ट्रेंड में याद रख सकते हो, बेरिलियम 1.5, 0.5 का डिफरेंस बढ़ेगा। फिर बोरोन का 2.0, 0.5, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फिर फ्लोरीन आ गया लास्ट में 4.0, हाइड्रोजन की 2.1 है। उसके बाद मैग्नीशियम 0.9, देखो 3 की टेबल में ये डेसिमल लेते जाओ तो 1.2, उसके बाद 1.5, 1.8, 2.1। अब जरूरी तो है नहीं कि सारे 3 की टेबल में है, तो इसलिए आप इसमें बस ये एक एक्सेप्शनल बच गया 2.4 आना चाहिए, लेकिन एक इसमें बढ़ा दो 2.5 सल्फर। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन की होगी 3.0, ब्रोमीन इज 2.8 एंड आयोडीन इज 2.5। क्योंकि ये वैल्यूज को अपन अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस होंगी उनके अंदर ये वैल्यूज को काम में लेंगे। So this is a basic concept related to the electronegativity. Now the factors affecting electronegativity of an element. Factors affecting electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स में फर्स्ट अपने पास है atomic size. First is the atomic size. अब एटॉमिक साइज के अंदर हम जैसे देखते हैं तो एटॉमिक साइज ये है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी साइज जितनी ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम। Second factor is the screening effect. Screening effect is directly proportional to electronegativity. Electronegativity के directly proportional होगा। Third is the Z effective. Net charge on the nucleus. Nucleus के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, अब उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कैसे, जैसे अपने पास दो अलग अलग ये, एक तो Fe+2 और एक Fe+3। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, इसमें 2, तो 3 लूज कर रखे हैं, तो अब इसकी लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा। Pb+4 इज मोर देन Pb+2। Mn+7, Mn+4, Mn+2. So this will be the order for electronegativity. The higher is the oxidation state, more will be the electronegativity. उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेटा आप लोग नहीं जानते अभी,
वो अपन नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब जो अलग अलग, आज थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कोई भी एलिमेंट जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, तो वो कंबाइन होते हैं मोर स्टेबल बनने के लिए। तो जैसे उनमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं sp-df ऑर्बिटल्स, तो उनके अंदर ओवरलैपिंग जब होती है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे साइज में पढ़ा था। तो एक s ऑर्बिटल और एक p में इंटरमिक्सिंग हो रही है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल 2 p है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 p ऑर्बिटल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। देखो s का मतलब होता है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल मतलब जो उसकी पेनिट्रेशन पावर न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है, तो पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा होगी। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। एक हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक sp2, एक sp। तो इसमें सबसे ज्यादा ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इसमें s कैरेक्टर की बात करें तो इसमें 25% होगा, इसमें 33.33%, उसके बाद sp में 50% s कैरेक्टर होगा। तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है sp का अंदर, तो sp में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एलिमेंट। नाउ पीरियोडिसिटी। देखो पीरियोडिसिटी के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस 0 होगी। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 क्यों होगी, क्योंकि वो कंपाउंड बनाएंगे नहीं, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। Hence, because their octet is already complete, hence their tendency to attract इलेक्ट्रॉन्स 0। उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी बेटा वो क्या होगी, 0 होगी। दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द पीरियोडिसिटी। इन अ ग्रुप, देखो ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो साइज बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम, इन अ ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने अभी इनकी बेसिक वैल्यूज लिखी थी, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, दैट इज व्हाई फ्लोरीन इज नोन एज ब्लैक शीप एलिमेंट। अब देखो जनरल ये पीरियोडिसिटी तो होगी नहीं, उसके बाद जैसे अपन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी। सीजियम एंड फ्रांसियम सेम। तो
तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि जब हम सीजियम से फ्रांसियम तक मूव करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इसमें, और 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से तो इंक्रीज इन सेल नंबर इज बैलेंस्ड बाय जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में बढ़ने को दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम। ना तो जितनी साइज बढ़ी इतना ही लगभग जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिमेन्स सेम। अब देखो जैसे ये बात करें बोरोन की ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है बोल रहे हैं, तो बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम। अगर यहाँ पे बात करें तो ये बात यहाँ पे गलत है कि इसमें EN ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो ये जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर साइज जो है, साइज गैलियम की कम होती है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी साइज जब कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपन अभी पढ़ रहे साइज का फैक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा सब में लगेगा। जैसे अपन इस पे बात करें टिन और लेड, तो टिन और लेड में नीचे टिन की EN ज्यादा, लेड की EN ज्यादा हो जाएगी, जबकि होनी चाहिए लेड की कम। तो यहाँ पे क्या रीजन लग जाएगा, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिफ्थ सिक्स पीरियड एलिमेंट्स के बीच में लग रहा है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये थर्ड फोर्थ में लग रहा है तो ये किसका कंसेप्ट लगाएंगे हम, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देखो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की साइज जैसे छोटी हो गई थी, तो गैलियम की साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि अपन ने फैक्टर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक साइज। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड ग्रुप। Now, next is in a period. पीरियड के अंदर कैसे वेरी करेगा बताइए। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस एज size decreases, hence we can say electronegativity increases। जैसे सबसे कम किसकी होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो इसके भी आप पे नोट, दो कंक्लूजन्स वी कैन ड्रॉ आउट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज लोएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होगी। is lowest in their respective period। और क्या बोल सकते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होगी और ग्रुप 1 एलिमेंट्स की सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस इज अ general concepts related to the periodicity. Now we are going to discuss applications of electronegativity. Electronegativity की applications में first is the metallic character. Metallic and नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो बेटा कैसे बताएंगे इसमें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो होंगे नॉन मेटल्स, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो क्या होंगे अपने पास, मेटल्स। तो इसके भी पे अपन प्रेडिक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है तो नॉन मेटल्स होंगे,
और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उनको क्या बोलेंगे हम, मेटल्स। second is the reactivity। देखो रिएक्टिविटी को कैसे बताएंगे बेटा अपन, तो रिएक्टिविटी मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जो जितनी जल्दी गेन कर ले या जितना ज्यादा लूज करे वो इतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे अपने पास है HF, रिएक्टिविटी ये होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा EN। डेल्टा EN मतलब डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ। इन सारे कंसेप्ट को आपस में अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल अपने पास है HF, HCl, HBr, HI। अब इनमें इनकी रिएक्टिविटी, ये हाइड्रो हैलोजन एसिड्स हैं तो इनकी रिएक्टिविटी के बारे में पता करना है। तो इसमें देखो डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, हाइड्रोजन की तो सब में सेम है, हाइड्रोजन की सब में सेम है तो, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो डिफरेंस यहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम। तो इसके अंदर सबसे ये इसका टॉप टू बॉटम, दिस विल बी द ऑर्डर फॉर, देखो बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा, तो HI का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और इसको रिएक्टिविटी के लिए भी बोल सकते हैं अपन, और वी कैन से इट फॉर बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट थर्ड इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इसमें ए है अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ। अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ, हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा EN। डेल्टा EN इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, difference in electronegativity of two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हेनरी और स्मिथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपन। Just delta EN whole square। तो इसके अकॉर्डिंग इफ डेल्टा EN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, अगर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है तो इसके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2.1 से ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 50%, 50% से ज्यादा होगा, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इसमें कम होगा। सेकेंड केस, इफ डेल्टा EN इज लेस देन 2.1, अगर डेल्टा EN 2.1 से कम है तो लेस देन 2.1 है तो इसके अंदर क्या बोल सकते हैं हम, आयनिक कैरेक्टर विल बी लेस देन 50%, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर 2.1 के बराबर है तो 50-50 बोल सकते हैं अपन उसके अंदर। तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड स्मिथ। देखो बेटा नेक्स्ट जो है अपने पास बी, नेक्स्ट कंसेप्ट इज अकॉर्डिंग टू गैलिस। गैलिस कंसेप्ट, सो गैलिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इफ डेल्टा EN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 इक्वल टू 1.7, तो 1.7 है तो इसके अंदर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर विल बी
ग्रेटर देन कोवेलेंट कैरेक्टर, और डेल्टा EN इज लेस देन इक्वल टू 1.7, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर देन आयनिक कैरेक्टर, ये गैलिस के अकॉर्डिंग। अब देखो फॉर एग्जांपल NaCl है अपने पास, तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने डिस्कस की थी 0.9 थी और Cl की थी 3.0, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे अपने पास 2.1, तो 2.1 है मतलब ग्रेटर देन 1.7 है, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या हो गया इसमें ज्यादा हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल प्रेडिक्ट द percentage ionic character in different compounds on the basis of electronegativity. Fourth application is used to predict nature of hydroxides. Hydroxides की nature के बारे में पता लगाने के लिए बेटा देखो जैसे अपने पास AOH ऐसे कोई भी हाइड्रोक्साइड है, या इसको बेस मान लो, BOH कुछ भी मान लो, इसमें A मान लो, बेस मान लो, तो ये A और B के ब्याज पे ये हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन 1.7 तो उसका नेचर एसिडिक नेचर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज लेस देन 1.7 तो लेस देन 1.7 के अंदर बेटा अपने पास बेसिक नेचर होगा। देखो क्यों, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, BOH ऐसे लिख दिया हमने पूरा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की, ऑक्सीजन की फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। अब देखो 1.7 से ज्यादा है B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, तो 1.7 से जितनी ज्यादा होगी तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस कम आएगा तो बॉन्ड के कहां से टूटने के चांसेस ज्यादा है, यहां से। यहां ये केस क्या है, इफ B इज ग्रेटर देन 1.7 तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्योंकि यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर यहां पे तो डिफरेंस अपना फिक्स है 1.4, अब इसकी 1.7 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे डिफरेंस कम होता जाएगा, जितना कम होता जाएगा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो कैसा नेचर हो गया उसका, एसिडिक। अब अगर इफ B इज लेस देन 1.7 तो लेस देन 1.7 होगा तो BOH, अब यहां से बॉन्ड की क्लीवेज होने के चांसेस कहां से होंगे, यहां ज्यादा डिफरेंस होगा, तो यहां ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये कैसा नेचर हुआ इसका, OH माइनस देगा मतलब ये बेसिक है, और यहाँ पे H प्लस देगा तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। देखो OH आप ये जनरल अपनी किसी में भी अप्लाई कर लो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी OH होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं, जैसे इसको अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। देखो ये अपने पास NaOH है, तो यहाँ पे 3.5 इसकी है और Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ बेटा 1.6। अब देखो H2SO4 है, H2SO4 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ, तो यहाँ पे इसकी 3.5 ये 2.1, और सल्फर की अपन ने प्रेडिक्ट की थी, सल्फर की भी कितनी थी 2.5, तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना हुआ 1 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना हुआ 1.4 का, तो जहां से डिफरेंस ज्यादा वहां से बॉन्ड मोर पोलर, तो 1.4 है। यहाँ पे देखो Na और इसके बीच में 1.6 है और इसकी 2.1 थी, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो 2.1 और 3.5 यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है, तो कहाँ पे डिफरेंस ज्यादा 1.6, तो देखो 1.6 डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो बॉन्ड जहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा वहां से क्लीवेज होगा, तो ये बेसिक नेचर हुआ इसका, और यहाँ पे 1.4 यहाँ पे 1 है तो बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा, तो यहाँ से क्लीवेज हुआ तो इसमें एसिडिक नेचर हुआ, और यहाँ पे कैसा नेचर होगा बेटा इसमें बेसिक नेचर। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे हम उनके हाइड्रोक्साइड्स का नेचर। नेक्स्ट इज देयर
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का नेचर देखो, ये अपने पास MO कोई भी ऑक्साइड है तो डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन MO, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2.3 से ज्यादा है तो उसका नेचर बेसिक होगा, और डेल्टा EN इन मेटल और ऑक्सीजन लेस देन 2.3 तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये इसी तरीके से अपन प्रेडिक्ट करेंगे जैसे ऑक्साइड्स के अंदर किया है। तो ये जो यूजुअली मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, क्योंकि उसमें 2.3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी होंगी, एसिडिक होंगी। और अगर डेल्टा EN इक्वल टू 2.3 है तो इक्वल टू 2.3 होगा तो ऐसे केस में इन ऑक्साइड्स का नेचर कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मतलब वो दोनों तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अपने पास होती हैं बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, SbO2O3, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड्स। तो ये सारी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती है बेटा अपने पास। तो इस तरीके से अपन प्रेडिक्ट करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर होगा उनमें या बेसिक नेचर होगा। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होती हैं, वो भी आप याद रख सकते हो। न्यूट्रल ऑक्साइड्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इनका ना एसिडिक नेचर होता है ना ही बेसिक नेचर होता है। सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, देखो हाइड्रोलाइसिस को एक्सप्लेन करेगा। जैसे BCl3 है अपने पास, तो BCl3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो अपने पास बन जाता है BOH होल थ्राइस प्लस HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन B कोई भी यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, देन HX और यहाँ पे Cl है तो क्या बोल सकते हैं, HCl फॉर्म। अब देखो दूसरा केस हो, जैसे OCl2 है, तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन यहाँ पे लेस देन O है, तो लेस देन O होगी, देन इसमें HOCl इज फॉर्म। उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो HOCl बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो HCl बनेगा, और क्लोरीन की कम है तो HOCl बनेगा। तो उसी के ब्याह पे अपन इसका नोमेनक्लेचर भी करते हैं। जो मोर EN होगा, मोर EN आफ्टर आएगा, बाद में आएगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वो बिफोर आएगा। जैसे अपने पास है OF2, तो इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन को बाद में लिखेंगे, इसको ऑक्सी डाइफ्लोराइड बोलेंगे इसको अपन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फ्लोराइड एनायन कौन हो गया इसमें, फ्लोराइड, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको अपन बाद में लिखेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले लिखेंगे। सो दीज आर द जनरल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ द डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हाइड्रोलाइसिस में एक इनका एसिडिक और बेसिक नेचर भी बता सकते हैं। देखो बेटा, जैसे अपने पास डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, CO2, N2O5, Cl2O7। तो देखो दो अपन सेम ग्रुप के कंपेयर करें तो C कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अब अपने पास डिफरेंट सेम ग्रुप एलिमेंट्स के लेने, जैसे HClO4
HBrO4 HiO4। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 सबसे ज़्यादा होगा। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सी एसिड्स के लिए बता सकते हैं अपन। सो फर्स्ट पोलिंग अप्रोच, पोलिंग gave formula to calculate difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे दो एटम है ए और बी, तो XA माइनस XB ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसने बताया इज इक्वल टू 0.208 इंटू डेल्टा AB। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डेल्टा AB क्या था, रेजोनेंस एनर्जी। ऑफ मॉलिक्यूल AB मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी। ये था पोलिंग कंसेप्ट। पोलिंग ने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट था अपने पास, मूलिकन। मूलिकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, इट इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसने बताया एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो En इसके अकॉर्डिंग था IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। ये जब किलो जूल पर मोल में हो आंसर, IP एंड EA। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट IP और EA इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा हो अपने पास, तो IP प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। व्हेन IP एंड EA इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड En will be equal to IP plus EA by 2 into 62.5. It is given when IP and EA in किलो कैलोरी पर मोल गिवन हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो पोलिंग और मूलिकन के बीच में, ये तो मूलिकन स्केल है और ये पोलिंग स्केल है, इनके बीच में जो रिलेशन आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज अकॉर्डिंग टू पोलिंग। पोलिंग के अकॉर्डिंग ये बराबर आएगी 0.336 इंटू एक्स ऑफ मूलिकन माइनस 0.165। इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट था अपना थर्ड, अकॉर्डिंग टू एलर्ड एंड रोशो स्केल। एलर्ड और रोशो स्केल ने, जैसे ये दो एटम है, ये न्यूक्लियस है वन एटम, तो इस न्यूक्लियस और इनके बीच में जो क्या लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की टर्म्स में एक्सप्लेन किया इसने। ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये इसके अंदर En बराबर बताया उसने Z इफेक्टिव इंटू E² बाई R²। ये बताया अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू एलर्ड, एलर्ड एंड रोशो, AR लिख देंगे इसलिए अपन यहाँ। अब एलर्ड और रोशो और पोलिंग के बीच में रिलेशन,
x Pauling equals to 0.359 into x of AR Allard and Rochow plus 0.744। इस तरीके से थ्योरेटिकली इसमें इन्होंने ये रिलेशन दी डिफरेंट प्रेडिक्ट करने के लिए। ये तो मोलिकन ने क्या बताया, पहले एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो किलोजूल पर मोल में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो उसको Ip प्लस EA बाई 5.6, किलो कैलोरी पर मोल में है तो Ip प्लस EA बाई 2 इंटू 62.5। और x Pauling, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P अकॉर्डिंग टू Pauling, और ये xn अकॉर्डिंग टू, दिस इज द En अकॉर्डिंग टू मोलिकन, and this is the En according to Pauling. So xp equals to 0.336 minus xm minus into x Mulligan minus 0.615। और एलर्ड और रोशो ने कैसे बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि एक एटम का न्यूक्लियस उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, तो Z इफेक्टिव इंटू E²/R², क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस, तो उनके अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है दो चार्जेस के बीच में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसलिए E²/R²। तो इनके बीच में जब हम रिलेशन निकालेंगे, x Pauling और x एलर्ड रोशो ने बताया रिलेशन 0.359 इंटू x AR मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू Allard and Rochow, और ये xp is the according to Pauling. So this is how theoretically we will calculate the electronegativity of the elements according to different scales. So this is all about electronegativity and electron gauge enthalpies. So thank you.